अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन NeoQ10 कैप्सूल पर है। आज हम बात करेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में और जानेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। पोजीशन इसकी कोएंजाइम Q10 है। इस टैबलेट का जेनेरिक काम इंसानी जिस्म में स्टिमुलेट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल में जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बात करते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे की और किन किन सूरतों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए NeoQ10 का इस्तेमाल करना बहुत ही अहमियत रखती है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें वो ज़रूरी अज्जा शामिल हैं जिससे अच्छी ज़िंदगी का हसूल मुमकिन है। तो व्यूअर्स, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए NeoQ10 कैप्सूल का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है। और इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल हार्ट फेलियर कंजेस्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दिल की बीमारी है, तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैप्सूल शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर किसी भी किस्म की हो, चाहे वो 1 डायबिटी हो या फिर 2 डायबिटी हो, इन दोनों डायबिटी के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैप्सूल हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो वो ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है और इस कैप्सूल का इस्तेमाल यूट्रस कैंसर में भी किया जाता है। इसके अलावा ये कैप्सूल बेहतरीन और मुफीद है और इसके अलावा इन कैप्सूल का इस्तेमाल जिस्मानी और साबी कमज़ोरी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर चलने फिरने या मामूल के मुताबिक कामों में कमज़ोरी या थकावट महसूस करने में या फिर याददाश्त की कमी हो, स्किन के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों के लिए भी मुफीद है और निज़ाम के लिए भी बेहतरीन। ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करें खाने के बाद। अगर मसला ज़्यादा हो तो दिन में 2 मरतबा भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमालात तो आपको बता दिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से मतली और उल्टी हो सकती है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, मैदे में गैस का होना हो सकता है, कब्ज़ का होना हो सकता है। इसके अलावा सर का चकराना भी हो सकता है। ये 100 में से किसी एक को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई भी इनमें से साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो इस मेडिसिन को बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब बात करते हैं कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जो हाइपरसीनिया के मरीज़ हैं और जो इस कैप्सूल की कॉम्पोजिशन से एलर्जी रखते हो, इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।